बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें आज हम बर्नूलीज़ इक्वेशन का लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जिसको हम फ्लूइड फ्लो मीटर्स कहते हैं या जिनको वेंचुरीमीटर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन कर लेते हैं कि ये डिवाइस करता क्या है। सो वेंचुरीमीटर इज़ अ डिवाइस that works on Bernoulli's equation and is used to find flow rates या फिर is used to find speed of a fluid in a pipe। ठीक है, तो ये आपके साथ एक ऐसा डिवाइस है वेंचुरीमीटर या फ्लो मीटर जिसके हेल्प से आप किसी भी फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए स्पीड फाइंड कर सकते हैं या आप इसके लिए फ्लो रेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आपके साथ इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन कैसे है। फार्मूला की डिराइवेशन जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो आप गौर से देखें ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो बाद में। तो कंस्ट्रक्शन इसकी आपके साथ जो है ऐसी है कि आपके साथ एक पाइप होता है जिसके दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ होते हैं। एक जो है वो वाइडर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और एक नैरोवर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इस तरह का आपके साथ एक पाइप का सेटअप होता है। ठीक है, तो और इस पाइप के सेटअप में एक आपने देखा कि एक आपके साथ वाइडर क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एक आपके साथ नैरोवर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहाँ पर इसी सेटअप में दो वर्टिकल पाइप्स भी होते हैं। एक वर्टिकल पाइप आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है और एक वर्टिकल पाइप आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, एक ग्रेटर एरिया के साथ और एक जो है वो उस नैरोवर एरिया के साथ। और ये यहाँ पे ओपनिंग हम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके साथ कंस्ट्रक्शन है वेंचुरीमीटर की। ठीक है, और इसमें हम इस एरिया को, इस लेयर को हम नाम दे देते हैं 1 का और इस लेयर को हम नाम दे देते हैं 2 का। इस लेयर की जो स्पीड होगी उसको v1 कह देते हैं और इस लेयर की जो स्पीड होगी उसको v2 कह देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि v1 के स्पीड का एरो वो शॉर्टर ड्रॉ हुआ है और v2 की स्पीड का एरो जो है वो लॉन्गर ड्रॉ हुआ है। उसका रीज़न जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। आपको पता है कि ये जो आपके साथ एरिया 1 है, एरिया 1 जो है वो आपके साथ एरिया 2 से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से v1 की जो स्पीड होगी वो आपके साथ v2 से कम होगी। तो इसी वजह से v1 की स्पीड के लिए स्मॉल एरो ड्रॉ किया गया है और v2 की स्पीड के लिए ग्रेटर एरो ड्रॉ किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको जो ये दो वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स में फ्लूइड जो होता है, जो लिक्विड होता है इन वर्टिकल कॉलम्स में, वो रेस्ट में होता है। यहाँ भी आपको कुछ फ्लूइड जो है रेस्ट में नज़र आएगा और यहाँ भी आपको कुछ फ्लूइड जो होगा वो रेस्ट में नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, इस ट्यूब में तो फ्लूइड मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसमें फ्लूइड क्या कर रहा होता है, इसमें फ्लूइड आपके साथ मूव कर रहा होता है। ठीक है,
और वो फिर लार्जर एरिया से शॉर्टर एरिया की तरफ आ जाता है और फिर वो लार्जर एरिया की तरफ आ जाता है। तो इस ट्यूब में तो फ्लूइड मूव कर रहा होता है, लेकिन ये वर्टिकल कॉलम्स जो आपको गिवन है इसमें वो फ्लूइड जो है रेस्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, और स्टूडेंट्स इसको हम कह देते हैं कि ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। और इस ग्राउंड के लेवल से लेयर 1 की जो हाइट है, लेयर 1 की जो आपके साथ हाइट है इस ग्राउंड के लेवल से, उस हाइट को कह देते हैं h1। और ग्राउंड के लेवल से जो लेयर 2 की हाइट है उस हाइट को हम कह देते हैं h2, ठीक है। और डायग्राम के मुताबिक आप देखें तो लेयर 1 की हाइट और लेयर 2 की हाइट जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। मतलब लेयर 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है और लेयर 2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके साथ बिल्कुल सेम है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ बिल्कुल ये लाइन है जो बिल्कुल इन दोनों लेयर्स के बिल्कुल सेंटर से पास होगी, इस लाइन को हम अपने लिए कंसिडर कर लेते हैं कि ये लाइन हमारी जो है रेफरेंस है, ठीक है। तो देखें हाइट्स भी हमने फाइंड की है तो लेयर के मिड से फाइंड की है, तो मतलब रेफरेंस हमारा जो है वो लेयर का मिड है, ठीक है। तो आपके साथ यहाँ पे दो लेयर्स हैं, लेयर 1 और लेयर 2, और हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लेयर्स पे अप्लाई करते हैं बर्नूलीज प्रिंसिपल। तो हम लिख लेते हैं कि अप्लाइंग Bernoulli's equation on layer 1 and लेयर 2, ठीक है। और लेयर 1 और लेयर 2 पे जब हम बर्नूलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये हमने बर्नूलीज प्रिंसिपल इस पे अप्लाई कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा कि H1 और H2 दोनों की हाइट आपके साथ सेम थी, तो जब H1 और H2 दोनों की हाइट सेम है, एज H1 इज इक्वल टू H2, तो उसकी वजह से आपके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल एनर्जीज जो है वो क्या हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जीज आपके साथ बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो बाकी इक्वेशन क्या रह जाएगा, बाकी इक्वेशन रह जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, P1 को इस तरफ हम शिफ्ट कर दें और इस काइनेटिक एनर्जी को उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो आपके साथ रिलेशन आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर डिराइवेशन को तो आगे बढ़ाते हैं, बल्कि चले थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम हाफ रो को कॉमन कर लेते हैं, तो आपके साथ आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने डिराइवेशन को जो है वो हम ले आए ना, ठीक है। यहाँ तक हम डिराइवेशन को हम यहाँ तक ले आए। अब जो एक्चुअल इसकी डिराइवेशन है वो थोड़ी देर बाद करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक छोटी सी डिराइवेशन और कर लेते हैं, क्योंकि आपके बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए आपने वो डिराइवेशन करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे वो डिराइवेशन कर लेते हैं। तो ये जो आपको P1 माइनस P2 नज़र आ रहा है, इसकी वजह से हम
इसकी जगह हम लिख लेते हैं चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि फोर्स जो होता है, प्रेशर जो होता है, ये आपके साथ होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, वो चेंज इन फोर्स पर यूनिट एरिया आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, इसमें एरिया तो जो है वो चेंज हो रहा है, फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा। तो आपके साथ चले इस फार्मूला को इस तरह लिख लें कि चेंज इन प्रेशर आपके साथ इक्वल हो जाएगा चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। ठीक है, और ये जो आपके साथ फार्मूला है ना, ये आप यहाँ पुट कर दें तो आपके साथ आ जाएगा चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय change in area is equal to half rho V2 square minus V1 square। और यहाँ से आपके साथ स्टूडेंट्स डेल्टा F का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ रो डेल्टा A, और साथ में आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने ये फार्मूला डिराइव करना होगा। ठीक है, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने ये फार्मूला डिराइव करना होगा और यहाँ से आपने स्टार्ट लेना होगा। और ये फार्मूला आपको किसके लिए डिराइव करना होगा, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने ये फार्मूला डिराइव करना होगा, जहाँ पर भी whenever there is a force due to pressure difference की वजह से जब भी एक फोर्स एक्ट करेगा तो उसके लिए आपने जो है ये फॉर्मूला डिराइव करना होगा। ठीक है, ये जो हमने छोटी सी डिराइवेशन की है, और स्टार्ट आप यहाँ से भी इसका स्टार्ट ले सकते हैं और इस नीचे वाले इक्वेशन से भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपने उसको यहाँ तक, इस रिजल्ट तक आपने उसको लेके आना है। ठीक है, और ये बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इस पे आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये फोर्स क्यों अप्लाई हुआ, तो आपने उसका आंसर देना है कि फोर्स इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि प्रेशर डिफरेंस था, और फिर आपने ये डिराइवेशन भी साथ में करनी है प्रेशर डिफरेंस की। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद जो है वो वेंचुरीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो ये P1 माइनस P2 है ना, अब हमने इसको देखना है कि ये P1 माइनस P2 किसके इक्वल है। स्टूडेंट्स ज़रा आते हैं वापस डायग्राम की तरफ, और यहाँ पे मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो आपके साथ पाइप 1 है, ये पाइप 1 है और ये आपके साथ पाइप 2 है। इस पाइप 1 और पाइप 2 में ये जो आपके साथ हाइट्स हैं, ये जो रेफरेंस से पाइप 1 की हाइट है मिसाल के तौर पे H1, और जो ये रेफरेंस से इस पाइप 2 की हाइट है H2। अच्छा, ये जो दो हाइट्स है स्टूडेंट्स, इसको इन हाइट्स के साथ कंपेयर मत करें। अच्छा, ये अलग हाइट्स थे, ये वाली नीचे वाली जो हाइट्स थी ये पोटेंशियल एनर्जीज वाली हाइट्स थी। ठीक है, और ये ऊपर अलग से और हाइट्स हैं। आप ज़रा ये बताएं कि इस हाइट 1 जो है इसकी हाइट आप देखें तो ये हाइट 2 से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होगा कि हाइट 1 की जो हाइट है वो हाइट 2 से ज़्यादा है? तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न जो है वो भी बर्नूलीज़ प्रिंसिपल में है। बर्नूलीज़ प्रिंसिपल में हमने कहा था कि जब एक फ्लूइड स्लो स्पीड में होती है तो उसका प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है, और जब एक फ्लूइड फास्ट स्पीड में चलती है तो फिर उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको ये पहली लेयर जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली लेयर,
इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड कम है। स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड कम है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये लिक्विड को ज़्यादा हाइट तक पहुंचाएगा। और ये जो आपके साथ दूसरा लेयर है स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड ज़्यादा है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा, ये लिक्विड को उस हाइट तक नहीं पहुंचाएगा, मतलब इस हाइट तक ये इसको नहीं पहुंचाएगा जिस हाइट तक जो है वो लेयर 1 का लिक्विड पहुंचा हुआ है। लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स, ये जो आपको हाइट नज़र आ रही है H1, इसकी वजह से प्रेशर P1 है, और ये जो आपको हाइट नज़र आ रही है H2, इसकी वजह से प्रेशर जो है वो P2 है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने P1 माइनस P2 फाइंड करना है। स्टूडेंट ज़रा बताएं कि ये जो यहाँ पे ये लिक्विड है, ये तो स्टैटिक लिक्विड है ना, और यहाँ पे जो लिक्विड है ये भी स्टैटिक लिक्विड है। और स्टैटिक लिक्विड के लिए हम प्रेशर का क्या फार्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? स्टैटिक लिक्विड के लिए हम प्रेशर का फार्मूला यूज़ करते हैं ρGH, जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है। तो हम इस फार्मूला में इस तरह करते हैं कि P1 की जगह ρGH1 पुट कर देते हैं, और P2 की जगह हम ρGH2 पुट कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, तो आपके साथ आ जाएगा जी लिख दिया, ρGH1 माइनस ρGH2 इज इक्वल टू हाफ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इससे ρG को कॉमन कर लेते हैं। ρG को हमने कॉमन कर दिया, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, एक तो ये और कैंसिल हो जाएगा, और अब आपके साथ यहाँ पे आ गया H1 माइनस H2। स्टूडेंट्स, दोबारा डायग्राम की तरफ ज़रा आ जाएं। देखें, H1 ये हाइट है और H2 जो है वो ये हाइट है, और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, मतलब इसका लेवल और इसके लेवल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा, और उस दोनों के डिफरेंस को हम सिंपली H कह देते हैं। तो ये जो आपके साथ H1 माइनस H2 है, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, सिंपल H लिख लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा हाफ, और साथ में आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक डिराइवेशन आपके साथ आ गई है। GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो G की वैल्यू आपको पहले से गिवन है 9.8। ये H जो है ये आपको उस वेंचोरीमीटर के डिवाइस से H मिल जाए। H के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इस ट्यूब 1 जो है उसकी हाइट को ट्यूब 2 की हाइट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो H भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मतलब H भी गिवन है, लेकिन क्या चीज़ अननोन है, V2 भी अननोन है और V1 भी अननोन है, और यही V2 और V1 तो हमने फाइंड करने हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स, मसला ये है कि इस इक्वेशन में आपके साथ दो अननोन्स हैं, और मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि जिस इक्वेशन में दो अननोन्स होते हैं, आप सिर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसके साथ फिर एक दूसरा इक्वेशन जो है वो लेना होता है, और फिर आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन तो हमने डिराइव कर लिया है, और दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके
V1 को भी फाइंड करना है और V2 को भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं V1 को, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 से आप V2 की वैल्यू निकालें तो वो होगी A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, और ये वैल्यू यहाँ पर, सॉरी ये तो आपके साथ उसमें पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ V2 में, ठीक है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके साथ GH इज इक्वल टू हाफ, V2 की जगह क्या आ जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, लेकिन स्टूडेंट्स V2 पे तो स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर इन तीनों पे आ जाएगा, ठीक है, और साथ में माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही GH है और राइट हैंड साइड से हम V1 स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो हाफ और V1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर आपके साथ आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इस तरह करें कि ये जो 2 है इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके साथ आ जाएगा 2GH इज इक्वल टू VI स्क्वायर V1 स्क्वायर और साथ में है A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर -1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको पूरा फैक्टर नज़र आ रहा है ना, इस पूरे फैक्टर को डिवाइड कर दें, तो जब आप इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये पूरा फैक्टर आ जाएगा A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर -1, ठीक है, ये आपके साथ आ जाएगा। और अब आप क्या करें, अब आप इस पे अंडर रूट्स ले लें। V1 इज इक्वल टू ये जो आपके साथ दोनों साइड्स पे आप इस पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर -1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ अंडर द रूट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ किसका फार्मूला हो गया, ये आपके साथ फार्मूला हो गया V1 के लिए। और V1 कौन सी स्पीड है, V1 आपके साथ ये जो आपको बड़ा लेयर नज़र आ रहा है ये इसकी स्पीड है। अच्छा, एक दफ़ा V1 फाइंड हो गई तो फिर यही V1 की वैल्यू आप किस में पुट कर दें, पुट इन, ये V1 की वैल्यू आप इस तरह करें कि ये जो आपके साथ V2 का इक्वेशन है ना इसमें पुट कर दें। तो V2 का क्या इक्वेशन है, वो है A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। तो जब ये V1 फाइंड हो जाएगा तो ये आप यहाँ पुट कर देंगे और फिर आपके साथ V2 भी आ जाएगा। तो इस तरह आपने जो है वेंचुरीमीटर के हेल्प से फ्लो रेट्स जो है या स्पीड्स जो है वो आपने फाइंड कर ली। आपने जो है लेयर 1 की भी स्पीड फाइंड कर ली और आपने लेयर 2 की भी स्पीड फाइंड कर ली। ये जो डिवाइस है ये भी आपके साथ बर्नूलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। ये जो स्टूडेंट्स आपके साथ ब्लड प्रेशर डिवाइसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन्स जो होते हैं, असल में ये मशीन्स असल में वेंचुरीमीटर्स ही होते हैं और ये मशीन्स जो है ये ब्लड के जो स्पीड होती है उसकी और उसके ज़रिए ये ब्लड का प्रेशर मालूम करते हैं। मतलब ये असल में फ्लो रेट्स ही फाइंड करते हैं, लेकिन फ्लो रेट्स से ये किसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रेशर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और इसमें बाकायदा आपके जो वीन्स हैं उनको कंप्रेस किया जाता है और फिर कंप्रेस करके उनको वापस जो है वो रिलीज़ किया जाता है एयर को, जिससे वो वीन्स आपके वापस जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं
और उससे उन लेयर्स की जो स्पीड होती है उस पे फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह जो है पेशेंट्स के हाई ब्लड प्रेशर पॉइंट्स को और लो ब्लड प्रेशर पॉइंट्स को मालूम किया जाता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर मशीन्स होते हैं ये असल में आपके साथ वेंचुरीमीटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे वाइंड अप हुआ और इसी लेक्चर में हम ज़रा इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं, तो वो भी इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये आपके साथ स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यू नंबर 1 है कि फॉर अ सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो ईजीली। अच्छा, डू नॉट फ्लो ईजीली का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, वो बहुत हाई होगी, ठीक है। और मेरे ख्याल में उसी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी द सेंटीपॉइज इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने डिराइव किया था ये रिलेशन अपने लेक्चर में, और 1 सेंटीपॉइज जो होता है 1 सेंटीपॉइज ये 10⁻³ पास्कल सेकेंड के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो पास्कल की जगह जो है हम इस तरह कर लेते हैं कि पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड लिख लेते हैं, तो फिर आप देखें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3, स्टोक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग थ्रू अ फ्लूइड with slow speed and the body should be in spherical shape, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है स्टोक्स लॉ की। द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट विथ एयर रेजिस्टेंस ऑफ 4 न्यूटन। स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि अगर एक बॉडी का वेट 10 न्यूटन है और उस पे एयर रेजिस्टेंस 4 न्यूटन है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स वो 6 न्यूटन होगा। A skydiver jumps from a high flying helicopter before reaching its terminal velocity. Her acceleration is, स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी में ये बात डिस्कस की थी और वैसे भी डिस्कस की थी कि आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने से पहले जो एक्सेलरेशन होती है वो डिक्रीजिंग होती है और उसकी इनिशियल वैल्यू 10 होती है और फाइनल वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था और हमने कहा था कि नेट फोर्स भी डिक्रीजिंग होता है और एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होती है। सो हर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स एक दफ़ा जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है तो फिर बॉडी पे नेट फोर्स भी 0 हो जाता है और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है। MCQ नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV इज़ कांस्टेंट। और ये जो स्टूडेंट्स AV है ये किसको शो करता है, ये आपके साथ वॉल्यूम फ्लो रेट को शो करता है, क्योंकि इस AV का डायमेंशनली जो यूनिट निकलता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड है। एट अ कंस्ट्रक्शन in a cross sectional area from equation of continuity, constriction students, let's suppose ये अगर आपके साथ एक पाइप है और किसी जगह पे आपने इस पाइप को स्क्वीज़ कर दिया है तो इस स्क्वीज्ड रीजन को कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, अगर एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कंस्ट्रिक्शन में आपके साथ स्पीड जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। एज वाटर इन अ लिक्विड पाइप पासिस फ्रॉम अ नैरो टू अ वाइडर क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एक नैरो रीजन है और नैरो रीजन से वो पाइप किस में चला गया, ये नैरो रीजन था, नैरो रीजन से वाइडर रीजन में चला गया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, मतलब प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। तो
तो स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ भी डील करेंगे और फिर बर्नौलीज के साथ भी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और कहाँ पे स्पीड कम होगी। तो स्टूडेंट्स इनिशियली स्पीड ज़्यादा होगी और फाइनली स्पीड कम होगी। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो गई। अब बर्नौलीज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स जब स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है और जब स्पीड कम हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपके साथ ये लिक्विड नैरो रीजन से वाइडर रीजन में जाएगा तो ये इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। MCQ नंबर 10, a 4-meter high tank filled with water is drilled into 4 identical small holes at 4। अच्छा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपके साथ एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर की टोटल हाइट कितनी है, उस कंटेनर की टोटल हाइट है 4 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, और उसमें 4 होल्स किए गए, 1 मीटर, 1.5, 2.5 फ्रॉम द बॉटम। मतलब ये 1 मीटर है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है। दैट स्पीड ऑफ ए फ्लक्स वुड बी ग्रेटर इज, हमें पता है कि जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है उसकी स्पीड ऑफ ए फ्लक्स भी ज़्यादा होती है। तो इस पे स्पीड ऑफ ए फ्लक्स ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी वाटर सरफेस से डेप्थ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स 1 मीटर। When chorimeter is a device that is used to measure the speed of a fluid. A certain pipe has a cross-sectional area of this much in which the speed is 10. The volume flow rate is, स्टूडेंट्स वॉल्यूम फ्लो रेट में और कुछ नहीं करना, हमने स्पीड और एरिया को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि AV जो होता है ये वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। तो स्पीड और एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो बीटा आपका ऑप्शन है। एट सफिशेंटली हाई स्पीड द फ्लो बिकम्स, स्टूडेंट्स आपसे कहा था कि स्पीड, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है और जब स्पीड बढ़ती है तो फिर लेमिनार मोशन जो होता है वो टर्बुलेंट मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर इन अ टैंक इज 10 मीटर्स अबव हैज़ अ लीक पॉइंट, द स्पीड, सॉरी ये आपके साथ, अच्छा ये क्वेश्चन तुरुसीली प्रिंसिपल पे है और इसको आप स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं अंडर द रूट 2GH से। तो 2 और G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 200 पे आ जाएगा अंडर रूट। अब 100 का अंडर रूट 10 आता है, 100 का अंडर रूट आपके साथ 10 आता है और 400 का अंडर रूट 20 आता है। तो और यहाँ अब 200 है तो 200 जो आपके साथ आएगा मेरे ख्याल में इसका आंसर 14 आएगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्टरी इज़ रिड्यूस्ड, स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि एक आर्टरी है और हमने उसके रेडियस को अचानक क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो मतलब पहले एरिया ज़्यादा था फिर एरिया कम हो गया, एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। अब यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा और यहाँ स्पीड ज़्यादा, अच्छा यहाँ स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। सो व्हेन एवर आर्टरी इज़ रिड्यूस द प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। ये आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के MCQs भी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। टोटल इसमें आपके साथ 7 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा न्यूमेरिकल्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।